Example number 21. Show that the difference between the slopes of the lines given by this equation is 2. If this equation represents two lines passing through origin having slopes m1 and m2, अपने को प्रूव क्या करना है कि मॉड ऑफ m1 माइनस m2 यानी डिफरेंस बिटवीन द स्लोप्स. अब मॉड इसलिए लेते हैं कि m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 जो ग्रेटर रहेंगे उसमें से अपन स्मॉलर टर्म माइनस करते हैं, तो डिफरेंस इज 2 बताना है, तो मॉड m1 माइनस m2 इक्वल टू 2 बताएंगे. यहाँ पे गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है होमोजीनियस इक्वेशन के साथ में. कंपेयरिंग द इक्वेशन tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy tan थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. वी गेट a इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ट्वाइस h इज इक्वल टू माइनस 2 tan थीटा और b इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा. बाद में m1 और m2 देंगे स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन. तो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला है माइनस 2h बाई बी. माइनस 2h बाई बी मीन्स माइनस ऑफ माइनस 2 tan थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 2 tan थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा. m1 इंटू m2 मीन्स a बाई बी मीन्स tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. बाद में m1 माइनस m2 होल स्क्वायर निकालना है. m1 माइनस m2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2. m1 प्लस m2 की वैल्यू है 2 tan थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पे 4 tan स्क्वायर थीटा बाय साइन रेस टू 4 थीटा माइनस सेकंड टर्म एज इट इज. tan स्क्वायर थीटा को लिखना है sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा. tan स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा. ये cos स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में आएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin रेस टू 4 थीटा. ये sin स्क्वायर कटेंगे यानी न्यूमरेटर में 4 sin स्क्वायर कैंसिल किया तो sin स्क्वायर थीटा देखिए इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos रेस टू 4 थीटा मल्टीप्लिकेशन अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा. एलसीएम है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा तो हो गए 4. ये टर्म है माइनस 4 इंटू दिस टर्म, तो 4 कॉमन ले लेना है ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस रेस टू 4 थीटा. बाद में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा. न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 4 in bracket cos square theta into 1 minus cos square theta. Denominator sin square theta into cos square theta. 1 minus cos square theta means sin square theta. Sin square theta cancel, cos square theta cancel, तो इक्वल टू 4. ये हो गया मॉड ऑफ m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4. तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 इक्वल टू 2. ये m1 माइनस m2 होल स्क्वायर 4 है. The mod of m1 minus m2 is equal to 2. That means the difference between the slopes is 2. Slopes differ by 2. Next example है find the condition that the equation ay square plus bxy plus ex plus dy equal to 0 may represents a pair of lines. Pair of lines की कंडीशन यहाँ पे सॉल्व करना है. abc plus 2fgh या फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म मॉड ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इक्वल टू 0. ये इक्वेशन में ए और बी लेटर है तो इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. इन वहाँ पे ए बी सी एफ जी एच कैपिटल लेटर्स यूज़ करना है. सो कंपेयरिंग द इक्वेशन ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस ई एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. We get capital A. x स्क्वायर की टर्म नहीं है तो कैपिटल A equal to 0. Twice h is equal to b. h is equal to b by 2. y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट a तो b equal to a. x का कोएफिशिएंट है twice g, x का कोएफिशिएंट e, twice g equal to e, g equal to e by 2. y का कोएफिशिएंट 2f equal to y का कोएफिशिएंट है d,
ट्वाइस एफ इक्वल टू डी, एफ इक्वल टू डी बाई टू, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो सी इक्वल टू 0. द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइन्स इफ कंडीशन कौन सी है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इक्वल टू 0. ये सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, वी गेट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. अब पहले टर्म 0 है तो सेकंड टर्म माइनस बी वाई टू इंटू रो और कॉलम ओमिट किया था ये 0 माइनस डी ई बाई 4, डी ई या ई डी बाई 4 प्लस ई बाई टू इंटू बी डी बाई 4 माइनस ए ई बाई 2. ब्रैकेट ऑफ करना है, माइनस माइनस प्लस बी ई डी बाई 8 प्लस बी ई डी बाई 8 माइनस ए ई स्क्वायर बाई 4. यहाँ पे बी ई डी बाई 8 प्लस बी ई डी बाई 8 ये होगा ट्वाइस बी ई डी बाई 8 यानी बी ई डी बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बी ई डी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. ई कॉमन ब्रैकेट में बी डी माइनस ए इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर ई इक्वल टू 0 और बी डी माइनस ए इक्वल टू 0 और ई इक्वल टू 0 और बी डी इक्वल टू ए. ये होगा रिक्वायर्ड कंडीशन, ई इक्वल टू 0 और बी डी इक्वल टू ए. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि इफ द इक्वेशन, इफ द लाइन्स गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hx5 प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर्म an equilateral triangle with the line lx plus my plus 1 equal to 0, then show that 3a plus b into a plus 3b equal to 4h square. Homogeneous equation represents two lines passing through origin. थर्ड लाइन है lx plus my equal to 1, lx plus my equal to 1. The angle is equilateral triangle यानी एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये भी एंगल है 60 डिग्री. यानी टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय होमोजीनियस इक्वेशन, टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hx5 प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. ये 60 डिग्री एंगल रिप्रेजेंटेड बाय दिस टू इक्वेशंस कंटेन द एंगल 60 डिग्री. तो tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दिए तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये कंडीशन आ जाती. Since the lines ax square plus 2hx5 plus by square equal to 0 form an equilateral triangle with the line lx plus my plus n equal to 0, the angle between the lines ax square plus 2hx5 plus by square equal to 0 is 60 degree, and therefore tan 60 degree equal to mod of 2 under root of h square minus ab upon a plus b. Tan 60 means root 3 equal to mod of 2 under root of h square minus ab upon a plus b. दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे 3 इक्वल टू 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर. बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस 4ab. ब्रैकेट ऑफ करेंगे और माइनस 4ab को ट्रांसफर, 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3b स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू 4h स्क्वायर. ये होगा 6ab प्लस 4ab दैट इज 10ab, 3a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर. यहाँ पे 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 के फैक्टर्स अलजेब्रिक सम 10 होना तो 9 1. मिडल टर्म को स्प्लिट अप करेंगे 9ab प्लस ab, फर्स्ट 3 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स. पहले 3 टर्म है, पहले 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म्स लास्ट 2 टर्म्स. तो पहले 2 टर्म है 3a कॉमन a प्लस 3b प्लस b कॉमन a प्लस 3b इक्वल टू 4h स्क्वायर. a प्लस 3b कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में आएगा 3a प्लस b, तो 3a प्लस b इंटू a प्लस 3b इक्वल टू 4h स्क्वायर. ये हो गया रिक्वायर्ड कंडीशन. If the line x plus 2y equal to 0 coincides with one of the lines represented by x square plus 2xy plus 4y plus k equal to 0, then prove that k equal to minus 4. यहाँ पे one of the lines represented by x square plus 2xy plus 4y plus k equal to 0, इसको इक्वेशन नंबर देंगे 1, is x plus 2y equal to 0. अब दो लाइन, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है तो सेकेंड लाइन लेंगे ax plus by plus c equal to 0. Let the other line represented by equation 1 be ax plus by plus c equal to 0.
अब ये दोनों लाइन का जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे. द कंबाइंड इक्वेशन इज x प्लस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी एक्स प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस ट्वाइस बी वाई प्लस ट्वाइस सी इक्वल टू 0. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस एक्स के दो टर्म है, एक्स कॉमन, ट्वाइस ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2by प्लस 2c इक्वल टू 0. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. इक्वेशन 1 इज अ जॉइंट इक्वेशन या कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइन्स. इक्वेशन 1 इसके दो सेपरेट लाइन्स है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. एंड इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम पेयर ऑफ लाइन्स. सो कंपेयरिंग देयर कोएफिशिएंट्स, दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करना है. दोनों इक्वेशंस आइडेंटिकल हो गए. कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे यानी ए अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, ए अपॉन 1 इक्वल टू बी अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पे गिवन इक्वेशन में एक्स के टर्म नहीं है तो ट्वाइस ए प्लस इक्वल टू 0 आखिरी में लिख देंगे. वाई का कोएफिशिएंट है 2b अपॉन वाई का कोएफिशिएंट 4 इक्वल टू ट्वाइस ए कांस्टेंट टर्म अपॉन के कांस्टेंट टर्म है k. एंड इक्वेशन a upon 1 equal to b upon 2 equal to 2b upon 4 equal to 2c upon k and 2a plus c equal to 0. अब ये इक्वेशन a और c में है तो a और c के टर्म ये फर्स्ट और लास्ट टर्म लेंगे. a by 1 मीन्स a equal to twice c upon k and c equal to minus 2a. c की वैल्यू माइनस ट्वाइस यहाँ पे रखेंगे. a equal to 2 इंटू माइनस 2a अपॉन k, a कैंसल, 1 इक्वल टू माइनस 4 बाई के और k इक्वल टू माइनस 4. ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर. बाद में प्रूव दैट द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज बी एक्स स्क्वायर माइनस 5hx वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. लेट m1 एंड m2 ये लेंगे स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. तो फिर m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, m1 m2 इक्वल टू a बाई बी. रिक्वायर्ड दो लाइन्स कैसे, ये दो इक्वेशन 1 के दोनों इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन के दोनों लाइन्स को परपेंडिकुलर है. इनके स्लोप्स रहेंगे माइनस 1 बाई m1 माइनस 1 बाई m2. अब दोनों लाइन्स कैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो दोनों के सेपरेट इक्वेशंस आएंगे y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m1x एंड y इक्वल टू माइनस 1 बाई m2x और m1y इक्वल टू माइनस x एंड m2y इक्वल टू माइनस x और x प्लस m1y इक्वल टू 0 एंड x प्लस m2y इक्वल टू 0. देयर कंबाइंड इक्वेशन इज x प्लस m1y इंटू x प्लस m2y इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई किया तो x स्क्वायर प्लस m1xy प्लस m2xy, xy कॉमन लिया तो m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 m2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस 2h बाई बी, m1 m2 की वैल्यू a बाई बी. b से मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. जो कि रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन. इफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स देन फाइंड a एंड c. यहाँ पे गिवन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस सी इक्वल टू 1 ट्रांसफर कर देंगे. अब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता परपेंडिकुलर लाइंस और पेयर ऑफ लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन कौन सी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस 1, ए प्लस माइनस 1 ए माइनस 1 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1. Putting this value of a in the given equation, we get x square minus y square plus 2y plus c. 1 ट्रांसफर किया माइनस 1 इक्वल टू 0. अब इसको कंपेयर करना है होमोजीनियस इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के साथ में. अब इक्वेशन में c है इसलिए यहाँ पे ए बी सी एफ जी एच कैपिटल लेंगे. a इक्वल टू 1, ट्वाइस h इज इक्वल टू 0 यानी h इज इक्वल टू 0, b इक्वल टू माइनस 1, ट्वाइस g इक्वल टू 0, g इक्वल टू 0, ट्वाइस f इक्वल टू 2, f इक्वल टू 1, capital C equal to C minus 1. Given equation represents a pair of lines. Therefore, determinant of A H G
एच बी एफ जी एफ सी इक्वल टू 0। वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, आखिरी के दोनों टर्म 0 है तो 1 इंटू -1 इंटू सी -1 यानी -c + 1 -1 -0 इंटू एनी टर्म इज 0 +0 इंटू एनी टर्म इज 0 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म 0 है, 1 -1 कैंसल, -c 1 इंटू -c मीन्स -c इक्वल टू 0, दैट मीन्स c इक्वल टू 0। The answer A equal to 1 and C equal to 0.